हेलो एवरीवन, वेलकम टू टर्बो फ्यूचर। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि मेरा जारविस कैसे काम करता है। अगर आपको वो वीडियो पसंद आई हो तो उसको भी लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग वही चीज़ बनाने जा रहे हैं शुरू से। या स्टेप बाय स्टेप मैं एकदम एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कहाँ आपको क्या यूज़ करना है, इसका क्या यूज़ है, सब कुछ। लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का, मैं अगली वीडियो में कर दूंगा, ऐसे करते करते पूरा टाइम चला जाता है। बट इस वीडियो में मैं पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ करूँगा। और जहाँ तक मेरे कर्सर की बात है, हाँ वो ऐसे ही है, मैंने खुद ऐड किया AWM का। ओके, एनीवेज ओह सॉरी, मैं ट्राई कर रहा था पहले से। आई एम सॉरी, थोड़ा सा हटा देता हूँ। हाँ, ओह शिट, टर्मिनल डिलीट या आई एम सॉरी, थोड़ा सा हो गया था। हाँ, तो मैंने क्या किया कि मैं शुरू से बता देता हूँ तब भी। तो मैंने एक नया फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैंने जारविस फोल्डर बनाया। तो जारविस का आप कोई भी नाम दे सकते हैं। और इसके अंदर मैंने फिर शिफ्ट दबा के शो मोर ऑप्शन किया। तो शो मोर ऑप्शन मेरे में इसी के लिए आ रहा है, मैंने विंडोज़ 11 पे अपडेट करके रखा है। अगर आपका विंडोज़ 10 है तो आपको डायरेक्ट यही आएगा। विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के लिए भी मुझे नहीं पता कि क्या है, बट मैंने विंडोज़ 10 और 11 ही देखा है। तो आपको कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आप ओपन पावरशेल विंडो हेयर करेंगे और लिखेंगे कोड स्पेस डॉट। कोड और डॉट के बीच में स्पेस होना चाहिए। आप एंटर दबा दीजिए, वो कोड में खुल जाएगा। ओके, सो अभी मैं इसको बंद कर लेता हूँ। या तो आप, मैंने क्या किया था, यहाँ पे एक नया फाइल बनाया था। इसको हम लोग क्लिक करते हैं नया फाइल बनाने के लिए। तो मैंने क्या जारविस डॉट पी वाई मतलब पाइथन। और ये मुझे दे रहा है कि मतलब ये पहले से है, तो मैं इसको कर देता हूँ। तो वो मैंने एंटर दबा दिया, वो बन गया। तब हम लोग को क्या करना है, एक नया टर्मिनल खोलना है। यहाँ टर्मिनल ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 या 7th ऑप्शन पे आपको न्यू टर्मिनल दबाना है। अब आपको एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना है। मॉड्यूल हम लोग कोई भी काम करवाने के लिए यूज़ करते हैं। या मॉड्यूल एक टाइप से क्या कहूँ, लाइक अगर एक मॉड्यूल यानी एक स्पेसिफिक काम करेगा, एक मॉड्यूल ये करेगा, दूसरा मॉड्यूल वो करेगा। तो मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिप इंस्टॉल, इसका हॉट वर्ड है। तो ये पिप इंस्टॉल हमेशा आएगा। इसके आगे आपको जो इंस्टॉल करना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, PYTTSX3 या तो ये हम लोग का क्या है कि क्या बोलूँ, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर है। तो ये टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट कर देता है। तो मैं ये दबाऊंगा तो मुझे रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा, क्योंकि मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल कर रखा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कोड में जाके लिखते हैं इम्पोर्ट का आई छोटा, देन PYTTSX3। मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप पाइथन में जाके वो डॉक्यूमेंट्री पढ़ के उसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपने टर्मिनल में। या अगर आपको यहाँ से भी देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर मैं एक नया मॉड्यूल इंस्टॉल करूँगा, पिप इंस्टॉल स्पीच रिकॉग्निशन का S बड़ा R बड़ा, और दोनों के बीच में स्पेस नहीं होगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, सॉरी, स्पीच रिकॉग्निशन। हाँ, तो आप ऐसे कुछ लिखेंगे और एंटर दबा देंगे। तो मुझे भी वो वापस से रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बताएगा, क्योंकि मैंने अभी तक मतलब उसको जितने भी मॉड्यूल्स हैं मैंने जारविस के लिए यूज़ किए, वो मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखे हैं। तो वैसे ही अगर आप पहली बार जारविस बना फिर उसको दूसरी बार बना रहे हैं, तो उस टाइम आपको पिप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बट जब मैंने पिप इंस्टॉल लिखा तो मैंने कुछ स्पीच रिकॉग्निशन कुछ ऐसे लिखा है। बट जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग स्पीच रिकॉग्निशन S छोटा ऐसे कुछ लिखते हैं हम लोग, S छोटा और R छोटा, और स्पीच और रिकॉग्निशन के बीच में एक अंडरस्कोर डालेंगे विदाउट एनी स्पेसेस। और मैं इसको एक छोटा कीवर्ड देना चाहूँगा, नहीं तो मैं इसको बार बार यूज़ करते रहूँगा। तो मैं एज यानी उसकी तरह, तो SR मैं कर लूँगा। ओके, मैं इसको SR की तौर पे कर रहा हूँ, स्पीच रिकॉग्निशन SR। ओके, फिर मैं वन लाइन स्किप करूँगा और एक इंजन बनाऊँगा। इंजन इक्वल्स टू क्या बोलूँ, हाँ सॉरी, PYTTSX3 डॉट इनिट। अब ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वन अंडरस्कोर में, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ओनली वन इन्वर्टेड कॉमर्स, क्या बोलूँ, सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स। तो मैं इसमें लिखता हूँ सैपी 5। सैपी 5 हम लोग के
लैपटॉप या पीसी में प्री इंस्टॉल्ड वॉइस होती है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर मैं लिखूँगा वॉइसेस इक्वल्स टू एक्चुअली वॉइसेस लिखना ज़्यादा ईजियर है वॉइस से, क्योंकि वॉइस ना पहले से एक मॉड्यूल या कोई ऐसे लाइब्रेरी पैकेट टाइप उसमें पहले से ही इंस्टॉल रहता है, तो वो कंफ्यूज होने के और एरर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। ओके, तो इंजन डॉट गेट प्रॉपर्टी और मैं कर दूंगा वॉइसेस, ठीक है, विद इन सिंगल कोटेशंस वॉइसेस, वॉइसेस। देन मैं क्या करूँगा, एंटर दबाऊंगा और एक काम करता हूँ, मैं टर्मिनल अभी बंद कर लेता हूँ। या देन मैं करूँगा इंजन डॉट सेट प्रॉपर्टी। ओके, सेट प्रॉपर्टी मैं लास्ट में कोड पूरा एक्सप्लेन करूँगा आपको, ये चिंता मत कीजिए। अब मैं सिंगल कोट्स में लिखूँगा वॉइसेस, फिर सिंगल कोट्स के बाहर में कमा लगा के एक स्पेस देके वॉइसेस 0। मेरी सिस्टम में एक्चुअली जो वॉइसेस की लिस्ट चालू होती है वो 0 से होती है, तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो मेरी वॉइसेस में 0 1 2 3 वॉइसेस है, इसका मतलब 4 वॉइसेस है। आपके अगर सिस्टम में 10 वॉइसेस है तो आप 9 लिखे, लास्ट वाला वॉइस सिलेक्ट करना है तो 9 लिखे। पहला वॉइस आपका 0 से स्टार्ट होगा, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, तो ऐसे करते करते बढ़ जाएगा। डॉट ID लिखना है आपको। ओके, देन फिर आपको एक नई लाइन बनानी है। अब ये हम लोग का क्या करता है, क्या बोलूँ मैं, सेट प्रॉपर्टी अभी मैं बताता हूँ, ये लिख के रेट। हाँ, तो ये जो वॉइस इसकी जितनी तेज़ी है वो दर्शाता है कि मतलब कि कितनी स्पीड पे बोलेगा। मेरे लिए ये 170 बहुत सही लगता है मुझे, तो अब मैं क्या करता हूँ, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस 170 रेट सही है। तो आप भी आपको करना है तो आप ये लिखिए, फास्ट करना है तो इससे ज़्यादा, स्लो करना है तो इससे कम। अब मैं क्या लिखूँगा, एक नया डेफिनेशन बनाऊँगा या नया फंक्शन बनाऊँगा। डेफ लिखते हैं, डेफिनेशन टोटल में डेफ। ओके, डेफ स्पीक, फिर मैं एक नया ये खोलूँगा और फिर एक कॉलन लगा दूंगा, एक ब्रैकेट खोल के नया कॉलन। आई एम सॉरी, इसके अंदर आपको ऑडियो का अगर आप ए बड़ा लिख रहे हैं तो आगे जाके आपको ऑडियो का ए बड़ा ही लिखना है। अगर इसमें ऑडियो का ए छोटा लिख रहे हैं तो आपको ऑडियो का ए छोटा ही लिखना है। ओके, देन आपको क्या करना है, एक सेकेंड, या फिर आपको लिखना है प्रिंट। ओके, अब आप लोग सोच रहे होंगे स्पीक फंक्शन में हम लोग प्रिंट क्यों बना रहे हैं, वो भी मैं बताता हूँ। देन हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट डबल कोटेशंस अगेन एफ स्ट्रिंग बाहर लगेगी हम लोग की। एफ स्ट्रिंग हम लोग यूज करते हैं फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एफ फिर उसके आगे 2 कोटेशंस, 2 मतलब डबल कोटेशंस लगाते हैं। ओके, और फिर हम लोग लिखेंगे कि या ऑडियो। मैंने ये इसके लिए लिखा है क्योंकि जब हम लोग उसको स्पीक करवा रहे हैं तो उसमें प्रिंट भी होना चाहिए टर्मिनल में। लाइक जैसे कि आप लोग देख रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, वो खुद से आ रहा है, तो जो वो बोलेगा वो प्रिंट भी करेगा। अगर आपको ये चाहिए तो ये लिखेगा, अगर नहीं चाहिए तो उसके लिए भी मैं अभी कोड बताता हूँ, ये पूरा लिख के इंजे डॉट से ऑडियो। ओके, सो नाउ अब हम लोग क्या लिखेंगे कि सॉरी, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, वेट मिनट। या तो अब हम लोग क्या लिखेंगे कि याद करने दो, थोड़ा सा हम लोग भूल जाते हैं यार, थोड़ा सा तो होता है। प्रिंट, तो वो थोड़ा मतलब प्रिंट हम लोग इसके लिए यूज़ करते हैं ताकि ये एक टाइम पे अगर हम लोग 2-3 चीज़ बोल देते हैं तो वो वॉइस कैप्चर कर सकता है, तब भी हम लोग प्रिंट ये ऐसे स्पेस देके प्रिंट लगा रहे हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है मैंने जितना बार स्पेस बार दबाया उतना बार आपको दबाना है। तब मैं क्या करूँगा, फिर इंजन डॉट आप इंजन लिख सकते हैं तो मैं इंजन लिख रहा हूँ ताकि वो छोटा होता है। ओके, रन एंड वेट।
अब मैं उसके आगे दो ब्रैकेट्स ओपन कर दूंगा, वो एक ही बार दबाने पे दो ओपन हो जाते हैं। अब अगर आपको नहीं लिखना, ये आपको प्रिंट नहीं करवाना, सिर्फ बुलवाना है, तो आप इसको हटा दे और इसको हटा दे। तो आपको सिर्फ लिखना है इंजन डॉट से ऑडियो, इंजन डॉट रन एंड वेट, बट मेरे को ये चाहिए। ओके, तो मैं कंट्रोल से दबाया तो वो अंडू हो गया। देन व्हाट आई विल डू इज नया डेफिनेशन बनाऊंगा, डेफ एक कमांड, डेफ टेक कमांड। ओके, तो ये टेक हम लोग की कमांड को सुनेगा और दिखेगा। तो मैं लिखूंगा आर इक्वल्स टू एस आर डॉट क्या बोलते हैं, हाँ, रिकॉग्नाइजर का आर बड़ा, तो एस आर यानी हम लोग का स्पीच रिकॉग्निशन डॉट रिकॉग्नाइजर यानी हम लोग का माइक्रोफोन। ओके, तो मतलब ये हम लोग की वॉइस को रिकॉग्नाइज करेगा, और अगली लाइन में हम लोग बता रहे हैं कि कैसे रिकॉग्नाइज करेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे, विथ एस आर डॉट माइक्रोफोन एज सोर्स, एक सेकेंड, या सोर्स आई एम सॉरी, एक सेकेंड, कोई तो गड़बड़ आ रही है, एक सेकेंड, अभी मैं लिख रहा हूँ। ओके, मैं देख लेता हूँ अभी। तो आपको क्या करना है, ये प्रिंट करना है और वही डबल कोटेशन करके थोड़ी सी स्पेस दे देनी है, एंटर दबाना है। ओके गाइज, एक सेकेंड आप रुकिए, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, थोड़ा सा होता है। देख रहा हूँ एक यहाँ पे कुछ गड़बड़ आ रही है, तो उसको मैं चेक करके आपके पास वापस आता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है, मैं पॉज भी नहीं कर सकता क्योंकि, और एक तो मैं एडिटिंग में इतना अजीब सा हूँ, तो पॉज भी होता नहीं OBS स्टूडियो में। बट एक सेकेंड, आई एम सॉरी। एक सेकेंड, हाँ, तो एक्चुअली जब तक ये खुल ही रहा है तो आपका कोड ये बनने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। ओके, सो एक सेकेंड, आ गया। अच्छा, मैं समझ गया। ओके, आई एम सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस, बट अभी के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्रिंट, अब वो क्या बोलेगा कि जैसे कि मैंने कुछ बोला, मैं बोला आयुष, तो थोड़ा ऐसा व्यू दिखाएगा कि वो लिसन कर रहा है, लिसनिंग, तो तब तक सुनेगा कि मेरी बात क्या है। तो लिसनिंग, तो हम लोग को ये बुलवाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो वो बहुत अजीब लगेगा कि लिसनिंग भी बोल रहे हैं कि मैं लिसन कर रहा हूँ। देन आर डॉट पॉज थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू 1, थ्रेशोल्ड देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रोग्राम में बहुत सारे एरर आने का चांसेस बढ़ जाता है। देन ऑडियो इक्वल्स टू, क्या बोलते हैं, सॉरी, आर डॉट लिसन आई एम सॉरी, क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखो, अब एक्चुअली मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, बट एक्सप्लेन करने के साथ साथ थोड़ा भूल भी जाता हूँ मैं। लाइक समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आई डू नॉट रिमेंबर द कोड, लाइक यहाँ पे मेरा एरर क्यों आ रहा है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बट प्लीज़ डोंट माइंड। अगली बार पक्का मैं इंश्योर करूँगा कि अगली बार कोई इशू ना आए। Wait a minute. Yeah. Oh, हाँ, तो इस बार मेरे को कोड में लिखने के लिए गलती आ गई थी।
वही मैं सोचूं सोर्स। ओके सो अब हम लोग को क्या करना है, मैं ना लग रहा था कि सोर्स को मुझे उसमें नहीं लिखना है, ब्रैकेट्स में नहीं लिखना। ट्राई, अब इसके आगे तो पक्का मुझे आता है क्या, हाँ तो ट्राई प्रिंट रिकॉग्नाइजिंग। जब वो मेरी आवाज़ सुन लेगा तब वो ये भी तो बोलेगा कि मैं रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ भाई, है कि नहीं। अब ये एरर वापस से दे रहा है यार। वो ट्राई का टी बड़ा होता है, नहीं ट्राई का टी छोटा ही होता है। ये हाँ ये देखो, ये आई थिंक आपको लोग, अगर आप लोग ये कॉपी कर रहे हो तो इसको प्रॉब्लम आ सकती है, ये सबको प्रॉब्लम आती है, बट जब मैं सोर्स कोड प्रोवाइड करूँगा तब आप उससे कर सकते हो। इसके लिए मेरे पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपको ये क्या होता है, कोई कोई मतलब बहुत रेयर चांसेस में आता है, मेरे साथ बहुत होता है, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल मैं ट्राई करता हूँ इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। देखो यहाँ पे ट्राई एकदम सही है ना। ओके ठीक है, मैं समझ गया यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है। ओके हाँ देखो, अब इसमें प्रॉब्लम तब तक ये आती रहेगी जब तक मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इंटर दबाऊँ ओके, और मैं जब तक एक्सेप्शन या एक्सेप्ट मतलब जब तक नहीं लिखूंगा ओके, तब तक मुझे ये थोड़ा एरर दिखाते रहेगा, तब उसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब एफ स्ट्रिंग यानी फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, आपको तो अब थोड़ा सा आइडिया हो ही गया होगा। तो यूज़र सेड, अब आप लोग अपना नाम डाल सकते हो, मैं आईवो डालता हूँ ओके, लाइक मेरा फेवरेट नेम है आईवो ओके। तो मैं लिखूंगा सॉरी क्वायरी 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 ओ या मैं एक चीज़ भूल गया, क्वायरी, यहाँ पे क्वायरी लिख देते हैं। मैं क्या करूँगा, क्वायरी इक्वल्स टू आर, हाँ आर डॉट रिकॉग्नाइज गूगल। देखो यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स के नाम है, विटेस्ट, फिनिक्स है, विद IBM है, हाउंडीफाई है, गूगल क्लाउड है, गूगल है, बिंग है। तो मुझे गूगल ज़्यादा बहुत अच्छा लगता है। तब मैं क्या करूँगा, ये ऐसे मैं ब्रैकेट्स खोलूँगा, देन ऑडियो लिखूँगा, हाँ ऑडियो लिखूँगा, फिर कमा लगाऊँगा, और देन क्या करते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, लैंग्वेज। अब ये शक मत करने लगना मैं कुछ कर रहा हूँ नीचे, मैं सोच रहा हूँ नीचे देख के। इंग्लिश हिंदी, तो इंग्लिश सॉरी इंग्लिश इंडियन, तो ENIN, तो आपका ये काम हो गया। हाँ तो जब फिर क्या होगा, ये हम लोग की बात इंग्लिश इंडियन में सुनेगा तो वो उसको प्रिंट भी करवा देगा कि यूज़र ने ये कहा। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट वो देंगे, क्या बोलते हैं एक्सेप्ट, क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन एज ई, क्या, हाँ। और अगर ये कुछ सुनाई नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिटर्न करवा देंगे नन पे ओके, नन। अब देखो हम लोग का फिर वो एरर आना बंद हो जाता है। वही मैं सोच रहा था यार, देखो मैं भी थोड़ा भी मतलब थोड़ा ही हुआ है मुझे, 3 से 4 ईयर्स हुआ है। अब देखो आप लोग कहेंगे 3 से 4 ईयर्स तो इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं, कोडिंग सीखने में सच में टाइम लगता है, बट अगर आप मेरे चैनल पे आए तो सही में आपको मंथ्स में मैं सिखा दूंगा। सॉरी खाना खाया था अभी मतलब खाना नहीं, वैसे ही नाश्ता किया था सॉरी या। और अगर ये मतलब कुछ नहीं आएगा तो वो फिर ये भी बोल देगा, प्रिंट कर देगा, प्रिंट सॉरी सर कैन यू रिपीट दैट
अगेन। ये ऐसा क्यों बता रहा है? ओह आई थिंक नेट चला गया। कोड इज अनरीचेबल। आ गया नहीं आया? एक सेकेंड में क्लोज करके वापस से चालू करता हूँ। जब नेट का इशू रहता है तब होता है ऐसा कभी कभी। या आ गया अब। फिर मैं क्या करूँगा अभी देखो, कलर नहीं आ रहा, इसका मतलब नेट भी नहीं है, क्योंकि ना ये जो कलर थीम होती है इसके ऊपर तो वो नेट के ऊपर बेस करती है, क्योंकि मॉड्यूल्स में ही ज़्यादातर कलर थीम्स होते हैं, बाकी सब हम लोग के एक्चुअली कोड से ही चालू होते हैं। ओके सो अब मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न क्वेरी, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक नई डेफिनेशन बनाएंगे, ये नया फंक्शन बनाएंगे एक्चुअली, टास्क exe। ओके और मैं एक नया ये खोलूँगा और फिर मैं इसके अंदर एक वो डालूँगा लूप, वाइल ट्रू, ट्रू मतलब ट्रू। हाँ क्वायरी मैंने बनाई थी, क्वायरी इक्वल्स टू टेक कमांड। ओके टेक कमांड फंक्शन मैंने बना दी है, टेक कमांड इक्वल्स टू टेक कमांड या इफ हेलो, यानी हेलो जब हम लोग बोलते हैं क्वायरी में है, इन क्वायरी जब हम लोग जब क्वायरी हेलो के बराबर हो जाती है, यानी मैं क्वायरी में हेलो बोलता हूँ तब वो मुझे रिप्लाई करेगा स्पीक हेलो सर आई एम चार्विस, हाउ आर यू। ओके तो वही चीज़ वो प्रिंट भी कर देगा खुद से, क्योंकि उसका फंक्शन मैंने खुद दिया है उसको। ओके मैं क्या करूँगा, एंटर दबाऊँगा। अब क्या करता हूँ, बस फिर मैं एक क्या काम करूँगा, एक लाइन गैप करूँगा, फिर क्या करूँगा, टास्क exe और इसको कर दूंगा। अब मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं रन करूँगा। ओके आई थिंक अभी भी प्रिंट कमांड नहीं आ रहा, वेट अ मिनट। वापस से रीलोड हो रहा है, प्लीज़ देखो, जब तक ये रहता है तब तक वो रहता है, नहीं तो फिर बाद में चला जाता है। जैसे ही कलर आएगा तो ये चला जाएगा पक्का। यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। चला गया देखो, वेट अ मिनट, आई डोंट नो वाई ये एरर दे रहा है, बट अगर आपके कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे ये एरर नहीं देता तो ये अच्छी बात है, नहीं तो फिर मेरा सोर्स कोड कॉपी कर लेना। अगर वो तब भी नहीं काम करता तब मैं आपको एक और लिंक दूंगा यूट्यूब पे, पक्का उस पर तो काम कर जाएगा। तो एक्चुअली दूसरा यूट्यूब चैनल है जिसको मैं बहुत लाइक करता हूँ, और उसकी लिंक मैं पक्का दूंगा। दो यूट्यूब चैनल है। ओके एक बार देख लेता हूँ, वैसे भी कोड डॉट खोल लेते इसको कोड में, या अगर मैं यहाँ से देख लेता हूँ सही है कि गलत है, ये आ तो रहा है यहाँ तक तो सही है। ओके आई एम सॉरी, थोड़ा सा हो रहा है। अब तक मैं देख लेता हूँ वीडियो। ओ 24 मिनट्स की वीडियो बनी है। ये होता है एक्सप्लेन करने का नतीजा। बाकी के वीडियो देखोगे 10 मिनट में ख़त्म।
बट मैंने फुल्ली एक्सप्लेन करके दिया है। और अगली वीडियो में आई थिंक अगला टाइटल मुझे नहीं पता, मैं अभी और आगे भी बताऊंगा। बट अगर अभी भी नहीं काम कर रहा है तो मैं क्या करता हूँ, रन दबा देता हूँ। शायद मैं जब बाद में कनेक्ट कर लूँ किसी और नेट से तो काम कर जाए, तो आप देख लीजिए। हेलो Hello sir, I am Jarvis. How are you? मैं 170 को 190 बनाता हूँ, वापस से रन करता हूँ। ओके हेलो जारविस। Hello sir, I am Jarvis. How are you? ये मुझसे पूछ रहा हाउ आर यू। अभी ये नहीं तो फिर बोलेगा सॉरी सर कैन यू रिपीट दैट अगेन। हेलो लोल, हेलो बोल दिया यार, वापस सुनने का। Hello sir, I am Jarvis. How are you? लोल, अब देखते हैं ये क्या बोलते हैं। ओ अभी मैं चुप रहता हूँ। तो ऐसा ही होगा, बट ये जो रिकॉग्नाइजिंग के बाद आप कुछ नहीं बोलेंगे तो वो ये प्रिंट कर देगा। जब मैं अगले वीडियो लाऊंगा तो ये देखूंगा, मैं आपको ये रिजॉल्व करके बताऊंगा। बट एनीवेज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियो में मैं नहीं बता सकता, अभी मैं प्रिडिक्ट थोड़ी कर रहा हूँ, बट आगे की वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।